हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई महारो दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज वी ब्लॉक एक टॉपिक है। वी ब्लॉक एक टूल्स है, उस टूल्स को डिफाइन करेंगे कि वी ब्लॉक क्या होता है। ये मार्किंग और लेआउट जो चैप्टर 4 चल रहा था उसका ये लास्ट वीडियो है, मान के चलते हैं टॉपिक का। इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज पर आएंगे। तो ये मेरा 11वां वीडियो है, ठीक है। ये मेरा 11वां वीडियो है वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक क्या होता है? तो वी ब्लॉक का अगर आप इस्तेमाल जान जाइएगा तो पता चल जाएगा कि आपको वी ब्लॉक क्या है, क्या चीज़ है। तो वी ब्लॉक एक्चुअली एक होल्डिंग टूल्स है। होल्डिंग टूल्स का मतलब हो जाता है कोई चीज़ को सहारा देने वाला टूल्स, ठीक है। ऐसा ऐसा कोई जॉब हो जो गोलाई में हो, गोलाकार हो, वर्गाकार हो, उस तरह के जॉब को अगर हम उस पर मार्किंग करना है, पंचिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, कुछ भी आपको प्रोसेस उसमें करना है, तो गोलाकार गोलाई में जो रॉड होता है, मोटा जैसा रॉड मान के चलिए, उसको कोई चीज़ में होल्डिंग कीजिएगा ना, तो होल्डिंग के लिए आपको कोई चीज़ चाहिए। तो वही ये आपका वी ब्लॉक होता है कि वी ब्लॉक में रख दिए, उसके बाद उस पर ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसमें उससे उस पर ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उसमें पंचिंग कर रहे हैं, उसमें मार्किंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हमको गोलाकार एक रॉड है, मान के चलिए इतना मोटा, उस पर हमको अगर हम प्लेन सरफेस पर रखेंगे तो वो इधर उधर मूव करेगा ना। तो हमको एक ऐसा डिवाइस, ऐसा टूल्स चाहिए जिस पे उसको रख कर हम उस पर ये सारा प्रोसेस कर सकें। तो उसके लिए क्या है, वी ब्लॉक है। तो वी ब्लॉक मार्किंग के समय, पंचिंग के समय, ड्रिलिंग के समय, ग्राइंडिंग के समय गोलाकार या वर्गाकार जॉब को होल्डिंग करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पहला बात तो यही हो जाएगा कि वी ब्लॉक एक क्या है, होल्डिंग टूल है, पहला बात। अब इसका क्या इस्तेमाल है, आपको पता चला कि इससे हम किसी भी आकृति के किसी भी आकृति इससे हम किसी भी आकृति जैसे गोलाकार, वर्गाकार जॉब को इस पर रख कर हम क्या करते हैं, रख कर हम ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, बहुत सारा है, रीमिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग, मार्किंग, पंचिंग, इत्यादि क्रियाएं कर सकते हैं। देखिए, इसका हम उपयोग बताए कि क्या है।
तो वी ब्लॉक क्या है, एक होल्डिंग टूल्स है, ना ये मार्किंग टूल्स है, ना ये मेजरिंग टूल्स है, ना ये कटिंग टूल्स है। ये क्या है, एक होल्डिंग टूल्स है। जॉब को सहारा देता है, गोलाकार जॉब या वर्गाकार जॉब को सहारा देता है, मतलब उसको होल्ड, मतलब उसको एक, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक वो वी ब्लॉक इस तरह का बना हुआ है कि एक स्थान उसको प्रदान करता है। कौन, किसको, जॉब को, गोलाकार आकृति या वर्गाकार आकृति, ताकि इधर उधर वो मूव ना करे, एक जगह अस्थाई रहे। और उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, रीमिंग कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग, मार्किंग, पंचिंग इत्यादि क्रियाएं उस पर हम वी ब्लॉक पर रखकर जॉब पर हम ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इसका मटेरियल कि वी ब्लॉक किस चीज का बना होता है। तो वी ब्लॉक कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, तो वी ब्लॉक कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, अब वी ब्लॉक बोलते क्यों है भाई, ये भी बात है कि भी वर्ड क्यों आया, क्योंकि इसका जो आकृति देखिएगा ना, तो भी आकार का जो है इसका आपका ग्रुप कटा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भी पड़ा, भी ब्लॉक। तो भी ब्लॉक में इसमें आप एक बात लिख सकते हैं कि भी ब्लॉक में भी आकृति का ग्रुप कटा होता है, इस वजह से इसका नाम भी ब्लॉक पड़ा। आकृति में भी आकार का दिखता है, इस वजह से इसका भी ब्लॉक नाम पड़ा। ठीक है, तो भी ब्लॉक क्या चीज है आपको समझ में आ रहा होगा। अब भी ब्लॉक जो है आपका, इसमें इतना समझ लीजिए कि इसका जो कोण है, 90 डिग्री में है। ठीक है, इसका साइड फेस होता है, ग्रुप क्लैंपिंग ग्रुप के लिए ग्रुप कटा रहता है। इसमें एक और वर्ड लिख सकते हैं कि भी ब्लॉक में अगर देखिए यहाँ क्लैंप, यू क्लैंप इसको बोलते हैं, यू क्लैंप। तो यू क्लैंप के लिए क्या होता है ना, भी ब्लॉक में यू क्लैंप के लिए साइड फेस पर क्या कटा रहता है, ग्रुप क्लैंपिंग ग्रुप बोल सकते हैं, क्लैंपिंग ग्रुप कटा होता है। अब देखिए, अब आपको हम भी ब्लॉक दिखाते हैं। हाँ, एक बात और लिख सकते हैं इसमें कि भी ब्लॉक पेयर में मिलते हैं, जोड़ा में मिलेगा ये। ठीक है, भी ब्लॉक पेयर में मिलता है। और एक बात लिख सकते हैं कि भी ब्लॉक का साइज, भी ब्लॉक का साइज जो है ना, उसके लंबाई, उसके ऊंचाई, ठीक है, इसका लंबाई हो, उसका इसका चौड़ाई हो, इसका लंबाई हो और इसका ऊंचाई, ये तीनों पे डिपेंड करता है कि किस मतलब साइज का भी ब्लॉक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भी ब्लॉक का साइज इसके चौड़ाई, लंबाई तथा क्या, ऊंचाई से
से मापा जाता है, साइज मापा जाता है। हम आपको वी ब्लॉक का हर चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि वी ब्लॉक क्या है। एक फोल्डिंग टूल्स है। वी ब्लॉक क्या करता है, तो वो एक गोलाकार या वर्गाकार आकृति वाले जॉब को होल्ड करने के लिए एक जगह प्रदान करता है, एक स्थान प्रदान करता है जो वो मूवमेंट ना करे, और वो स्थान प्रदान करने के बाद उस पर आप जो है ड्रिलिंग कर सकते हैं, रीमिंग कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं, पंचिंग कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। ये सारी क्रियाएं आप जॉब पर कर सकते हैं वी ब्लॉक पर रख कर, ठीक है। और वी ब्लॉक किस मटेरियल का बना है, तो कास्ट आयरन का बना है। वी ब्लॉक में वी आकृति का ग्रुप कटा होता है, इसलिए इससे क्या कहते हैं, वी ब्लॉक कहते हैं। वी ब्लॉक में यू क्लैंप ये वाला, अब यू क्लैंप का दरकार क्यों पड़ता है, ताकि वो गोलाकार जॉब वी ब्लॉक में भी मूव ना करे, इसलिए उस पर ये जो है ना यू क्लैंप का दरकार इसमें पड़ रहा है। और यू क्लैंप के लिए क्या होता है ना, एक साइड आपका फेस पर क्या होता है, ग्रुप कटा होता है और उसमें मूव करता है यू क्लैंप, और उसके बाद उसको ऊपर से टाइट कर दीजिएगा और गोलाकार आकृति इस पर रख दीजिएगा, तो गोलाकार आकृति भी वी ब्लॉक पर मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए यू क्लैंप का दरकार पड़ता है। तो यहाँ लिखा हुआ है वही बात कि वी ब्लॉक में यू क्लैंप के लिए साइड फेस पर क्लैंपिंग ग्रुप कटा होता है। अब वी ब्लॉक पेयर में मिलता है, ये भी बात है कि वी ब्लॉक हमेशा आपको पेयर में मिलेगा, यानी कि जोड़ा में मिलेगा। और वी ब्लॉक का साइज जो है इसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई से ली जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको वी ब्लॉक समझ में आ गया होगा। आपको दिखा भी देते हैं, ये देखिए, ये वी ब्लॉक है, सिंपल वी ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें ये जो ग्रुप कटा हुआ है तो सिंपल वी ब्लॉक है। इसी ये आप मान के चलते मेरा गोलाकार जॉब है, इस पर हम इसको रखेंगे, तो इसको रखेंगे तो इसमें तो क्लैंपिंग का कोई बात है नहीं, क्योंकि यहाँ साइड फेस पे आपका ग्रुप नहीं कटा हुआ है, तो ये क्लैंप इसमें नहीं होगा क्लैंप। अब ये भी एक उसी तरह का पेयर में है, तो इसको इस तरह रख के अब इसमें हम जो जो इस जॉब में, गोलाकार जॉब में हमको जो करना है वो करेंगे, ठीक है। तो ये कास्ट आयरन का बना होता है, ये होल्डिंग टूल्स है, होल्डिंग डिवाइस है, ठीक है। ये इस पर हम जॉब को रखकर सारा प्रोसेस करेंगे, जो भी करना है हमको, ड्रिलिंग करना, रीमिंग, टेपिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, तो इसी पर रख कर करेंगे। तो ये वी ब्लॉक है आपका, ठीक है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक आपको समझ में आ गया होगा कि वी ब्लॉक एक होल्डिंग टूल्स है, इस पे गोलाकार जॉब या वर्गाकार जॉब को रखते हैं, वो उसके रखने के बाद सारा चीज़ करते हैं। वी ब्लॉक क्या चीज़ का बना है, तो कास्ट आयरन है। वी ब्लॉक में वी आकृति का ग्रुप कटा होता है, इसलिए वी ब्लॉक बोलते हैं। और यू क्लैंप के लिए जो है साइड में ग्रुप कटा होता है, ठीक है। और वी ब्लॉक पेयर में मिलते हैं और इसका साइज जो है चौड़ाई, लंबाई तथा ऊंचाई से लिया जाता है। तो क्या है वो बता दिए, क्या काम है वो बता दिए, किस मटेरियल का बना है वो बता रहे हैं, वी ब्लॉक में वी वर्ड क्यों आया वो बता दिए, वी ब्लॉक में साइड में ग्रुप क्यों कटा है वो भी बता दिए। अब वी ब्लॉक हमेशा पेयर में मिलता है और वी ब्लॉक का साइज कैसे लिया जाता है वो भी बता रहे हैं, ठीक है, कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि वी ब्लॉक क्या है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक। अब देखिए, आकृति के अनुसार अगर हम देखेंगे, फेस आकृति के अनुसार वी ब्लॉक जो है 3 तरह का है, ठीक है। फेस के अनुसार वी ब्लॉक 3 तरह के होते हैं। एक है, देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं आकृति के अनुसार 1, 2, 1, 3, यही 3
जो है आकृति के अनुसार है। एक क्या बोल रहा है, प्लेन वी ब्लॉक है पहला, प्लेन वी ब्लॉक है। दूसरा है मैग्नेटिक वी ब्लॉक। और तीसरा हो जाएगा वी ब्लॉक विथ क्लैंप। अगर वी ब्लॉक पूछे कोई कि कितने प्रकार का होता है जी, तो 3 प्रकार का ही बोलना है आपको, ठीक है। एक है प्लेन वी ब्लॉक, जो आपको हम अभी दिखलाए, आपको वी ब्लॉक प्लेन था। दूसरा है मैग्नेट वाला। आप सरफेस गेज मेरा वीडियो देखे होंगे तो सरफेस गेज का बेस आपको दिखाए होंगे कि मैग्नेट है, देखिए उसमें टेम्पोररी मैग्नेट लगा रहता है, उसको स्विच ऑन करते हैं तो मैग्नेट काम करता है, स्विच ऑफ कर देते हैं तो मैग्नेट ऑफ हो जाता है। तो मैग्नेटिक वी ब्लॉक आपको हम सरफेस गेज का बेस में आपको देखने को मिलेगा। आप सरफेस गेज मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें वी ब्लॉक आपको मैग्नेटिक वाला दिख रहा है। तीसरा हो जाता है क्लैंप, यू क्लैंप के साथ अगर वी ब्लॉक है तो वी ब्लॉक विथ क्लैंप। तो 3 तरह का आपको आकृति के अनुसार वी ब्लॉक है। करता क्या है, कुछ नहीं, वी ब्लॉक जो काम करेगा वही, मतलब ये सारा वी ब्लॉक भी काम करता है। तो ये खूबी क्या है, प्लेन वाला में जनरली ये वर्कशॉप में हम लोगों का ट्रेनिंग पीरियड हो या कहीं पर, जनरली प्लेन वी ब्लॉक आपको हमेशा हर जगह मिल जाएगा देखने को। मैग्नेट वाला आपको, मैग्नेट में यही एक फायदा है कि ये क्या करता है, जॉब, अब देखिए मैग्नेट वाला में ग्रुप नहीं कटा हुआ है, यू क्लैंप का ग्रुप नहीं कटा हुआ है। क्यों नहीं कटा हुआ है, क्योंकि ये ऑन कर दीजिएगा इसका मैग्नेट को तो जॉब को ऑटोमेटिक वो पकड़ के रखेगा। तो इसमें मैग्नेट का दरकार, इसमें यू क्लैंप का दरकार नहीं है। ये वाला यू क्लैंप का, मैग्नेट वाला वी ब्लॉक में यू क्लैंप का दरकार नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, मैग्नेट जब ऑन हो जाएगा तो लोहा का चीज़ है तो सटविन करेगा, ठीक है। तो वो जॉब क्या होता है ना, वो पकड़ के रखता है जॉब को मैग्नेट वाला में। और वी ब्लॉक विथ क्लैंप में क्या होगा ना, इसमें 2 गो देखिएगा वी आकृति का ग्रुप कटा है। प्लेन वाला में देखिएगा एक साइड आपका ये ग्रुप फॉर आपका ये अथी है आपका जाके फेस ऑफ वी जो होता है ना, ये एक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है दोनों तरफ आपका ये कटा हुआ रहता है, समझ में आ रहा होगा। तो विथ क्लैंप लिख दिया ना तो यू क्लैंप साथ में रहेगा। तो इसमें आप प्लेन में क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं कि इस भी ब्लॉक के द्वारा हम किसी भी जॉब को इस पर रख कर हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं। अब क्रियाएं में आप समझ लीजिए क्या क्या है। आप मार्किंग, पंचिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, टेपिंग, ग्राइंडिंग, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं, क्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन वी ब्लॉक में हम आपको यही समझा रहे हैं कि ये हर जगह, हाँ एक बात और लिख सकते हैं इसमें, ये हर जगह इस्तेमाल होने वाला भी ब्लॉक है, समझ में आ रहा होगा। ये हर जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है।
चाहे ट्रेनिंग के समय में कॉलेज वगैरह में हो या आपका जनरली वर्कशॉप में हो, यहाँ पे प्रोडक्शन का वर्क होता है, वहाँ भी मिलेगा ये आपको प्लेन वी ब्लॉक लिखा हुआ है 1 नंबर। दूसरा आ जाइए मैग्नेट, ठीक है। और आपको बताने का दरकार नहीं है क्या मटेरियल का बना होता है, सारा वी ब्लॉक जो भी है आपका कास्ट आयरन का रहेगा, ठीक है। तो उसमें हर एक में ये बात लिखने का दरकार नहीं है। अब दूसरा है मैग्नेटिक वी ब्लॉक। इसमें आप लिख सकते हैं पहला कि इस वी ब्लॉक में एक अस्थायी मैग्नेट यानी कि मैग्नेट चुंबक रहता है, ठीक है। यह चुंबक क्या करता है, चुंबक वी ब्लॉक के जॉब को, वी ब्लॉक में रखे जॉब को, वी ब्लॉक पर रखे जॉब को पकड़ने का काम करता है, ठीक है। अब पकड़ने का जब काम कर ये रहा है ये मैग्नेट, तो इसमें यू क्लैंप का दरकार है नहीं, इसलिए यू क्लैंप का साइड फेस पे आपका ग्रुप नहीं कटा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस बी ब्लॉक में एक क्या रहता है, अस्थायी चुंबक रहता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं स्विच ऑन और ऑफ करके। और ये क्यों रहता है, तो जॉब को क्या करता है, ये पकड़ने का काम करता है ये मैग्नेट बी ब्लॉक में, ठीक है। तो मैग्नेट वाला समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए, थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि सबको डिफाइन करते करते थोड़ा सा वीडियो मेरा बड़ा हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप शुरू से आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इतना लंबा क्यों समझाते हैं, क्योंकि आपको सारा उस टॉपिक का उसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको कोई मतलब आपको डाउट ना रहे, इस वजह से, ठीक है। अगला है वी ब्लॉक विथ क्लैंप, वी ब्लॉक विथ क्लैंप। विथ क्लैंप क्यों है, क्योंकि इसमें एक यू क्लैंप लगा हुआ है, इस वजह से। तो इस पर इसमें लिख सकते हैं, इस भी ब्लॉक में एक दोनों साइड ग्रुप कटा होता है। देखिए यहाँ इधर भी कटा हुआ है और इधर भी कटा हुआ है, तब ये इसमें जो है ना स्लाइड करता है ये यू क्लैंप फेस पर। इसके इस वी ब्लॉक में दोनों साइड ग्रुप कटा होता है, जो यू क्लैंप को स्लाइड कराता है। अब यू क्लैंप क्यों है भाई, यू क्लैंप का दरकार क्या है, तो यू क्लैंप इस वी ब्लॉक में, इस वी ब्लॉक में क्या होता है, जॉब को मतलब बढ़िया से होल्डिंग करने के लिए, जॉब को टाइट करने के लिए एक यू क्लैंप दिया रहता है, ताकि मेरा जो जॉब है इधर उधर मूव ना करे। ऊपर से टाइट कर देंगे, ठीक है।
तो ये इस वजह से बी ब्लॉक विद क्लैंप है, यानी कि क्लैंप दिया हुआ है इस बी ब्लॉक में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्लैंप है तो इसका साइड में क्या है, उसका साइड फेस पे ग्रुप कटा हुआ है, क्लैंप यू क्लैंप के लिए ग्रुप कटा हुआ है, वो स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। और इसके बीच में हम यहाँ पे जॉब रखेंगे, और ये वी ब्लॉक का जो है इस वी ब्लॉक में जॉब को टाइट करने के लिए ही यू क्लैंप दिया जाता है, ठीक है। तो आकृति के अनुसार तो 3 तरह का समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है। BIS के अनुसार भी ब्लॉक, देखिए इसमें 4 तरह का भी ब्लॉक होता है BIS के अनुसार, ठीक है। इसमें क्या है ना कि ये पहला है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिंगल लेवल, यानी कि ये वाला जो है एक दिखेगा आपको, और सिंगल ग्रुप, ठीक है, ग्रुप एक वो कटा हुआ रहेगा इसका, ठीक है। पहला सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, फिर आपका 2 नंबर आ जाएगा डबल सिंगल लेवल की, यहाँ पर भी एक ही तरफ जो है भी आकृति का कटा हुआ है, तो सिंगल लेवल ये भी कहलाएगा। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप ये 1 नंबर हो गया। अब सिंगल लेवल डबल ग्रुप, 2 ग्रुप कटा हुआ है, ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, सिंगल ग्रुप डबल लेवल, दोनों तरफ भी आकृति का है, इसमें बेस सीधा है, इसमें भी बेस सीधा है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, सिंगल लेवल, यानी कि ये वाला सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, ठीक है। सिंगल लेवल ये एक ही है और डबल ग्रुप, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, इसका लेवल 2 है, ठीक है, लेकिन ग्रुप क्या है, एक कटा हुआ है। और एक क्या है आपका भी ब्लॉक का लास्ट वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, मैच्योर्ड पेयर बी ब्लॉक, इसको लिखना होगा, मैच्योर्ड पेयर बी ब्लॉक, मैच्योर्ड पेयर बी ब्लॉक, ये पेयर में मिलेगा। पेयर में तो सारे भी ब्लॉक मिलते हैं, लेकिन जनरली ये वाला क्या होता है ना, लंबा जैसा कोई जॉब है उसको होल्ड करने के लिए, कोई बड़ा गोलाई में जॉब है, गोलाई में आकृति में, उसको होल्ड करने के लिए ये पेयर में मिलेगा, और दोनों तरफ इसका दोनों आपका ग्रुप कटा रहता है, ठीक है। तो मैच्योर्ड पेयर बी ब्लॉक तो 4 तरह का है, आपको लग रहा समझ में आ रहा होगा। इसमें लिख सकते हैं सिंगल लेवल हाँ सिंगल लेवल, पहला सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, ठीक है। ये वाला सिंगल लेवल और सिंगल ग्रुप भी है, दोनों तरफ एक ही ग्रुप है, ठीक है। अब ये दूसरा है सिंगल लेवल डबल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप, बी ब्लॉक, सब में बी ब्लॉक जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 को तो वही हो गया, एक हो गया सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, एक हो गया सिंगल लेवल डबल ग्रुप। याद रखने का यही तरीका है। अगर कोई पूछ दे कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कितने प्रकार का भी ब्लॉक होता है, तो बोलिएगा 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, फिर सिंगल लेवल डबल ग्रुप, तीसरा हो जाएगा डबल लेवल सिंगल ग्रुप, यानी कि ग्रुप एक है, उसका साइड में ग्रुप एक कटा रहेगा, लेकिन डबल लेवल रहेगा, दोनों तरफ भी आकृति, उसका बेस भी नीचे वाला बेस
प्लेन नहीं रहता है वो भी वी आकृति में कटा रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल लेवल लेकिन सिंगल ग्रुप, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। और एक होता है मैच्योर्ड पेयर वी ब्लॉक। याद रखने का एक ही तरीका है कि आपको ये दो गो सिंगल याद रखिए कि दो गो सिंगल है लेकिन सिंगल लेवल है, लेकिन एक में सिंगल ग्रुप है, एक में डबल ग्रुप है। ठीक है। तीसरा आप डबल लेवल सिंगल ग्रुप याद रखिए कि दो भाई दिमाग में रखना है कि दोनों तरफ इसका नीचे वाला बेस प्लेन नहीं रहेगा, तो प्लेन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, डबल लेवल हो जाएगा। और एक ऊपर में सिंगल झिर्री कटा हुआ रहता है, दोनों तरफ फेस पर सिंगल ग्रुप रहता है। तीसरा ये हो जाएगा डबल लेवल सिंगल ग्रुप और मैच्योर्ड पेयर वी ब्लॉक। ठीक है। अब आपको हम इस थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए इस वजह से हम यही आपको समझा रहे हैं कि सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप एक नंबर आ जाइए ये वाला। ठीक है। जो आपको हम प्लेन वी ब्लॉक आपको जो दिखलाए थे, तो प्लेन वी ब्लॉक में ये क्या है ना, प्लेन वी ब्लॉक में यहाँ पे साइड में ग्रुप नहीं कटा हुआ था, इस वजह से ये क्या है ना, आकृति के अनुसार तीन तरह का है। लेकिन यहाँ प्लेन तो है, नीचे प्लेन है, ठीक है, लेकिन ग्रुप कटा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, BIS के अनुसार वी ब्लॉक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। तो इसको क्या कहेंगे ना कि सिंगल लेवल, क्योंकि एक तरफ एक ही वी आकृति का ऊपर में वी आकृति दिया हुआ, तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। अब इसका काम क्या है, यहाँ पर इसमें तो वो फैसिलिटी नहीं है यू क्लैंप का, लेकिन आप इसमें यू क्लैंप लगा सकते हैं। ठीक है। एक तो यू क्लैंप लगा दीजिएगा तो कोई भी जॉब जो है मूव ज़्यादा नहीं करेगा, इधर उधर नहीं हिलेगा। अब दूसरा आ जाइए कि सिंगल लेवल डबल ग्रुप। कभी कभी कोई जॉब होता है कि एक यू क्लैंप से दरकार, एक इस तरह का यू क्लैंप काफ़ी नहीं होता है, तो दो गो यू क्लैंप आपको लगाना पड़े, तो क्या कीजिएगा, तो इस वी ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिएगा ना। इसमें देखिए दो गो ग्रुप साइड में कटा हुआ है, तो दो गो आप उसमें यू क्लैंप लगा सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा। नीचे वाला स्लॉट में बड़ा वाला जाएगा और ऊपर वाला स्लॉट में छोटा वाला यू क्लैंप जाएगा। ठीक है। कभी कभी दो गो यू क्लैंप का दरकार पड़ता है, तो इसके लिए ये वाला चाहिए, सिंगल लेवल डबल ग्रुप। ठीक है। यहाँ बेस सीधा रहेगा, इसका भी बेस सीधा है। ठीक है। तो ऊपर वाला एक ही भी है, इसमें भी भी है, तो यहाँ भी सिंगल लेवल ही लिखा है और यहाँ भी सिंगल लेवल लिखा है, लेकिन डबल ग्रुप है, यहाँ सिंगल ग्रुप है। तो डबल ग्रुप का यही मतलब है कि इसमें आप दो गो यू क्लैंप का आप लगा सकते हैं। अब आ जाइए तीसरा, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको बेस आपको दोनों तरफ आपको भी आकृति का मिलेगा और ये सिंगल ग्रुप ही रहेगा। तो ग्रुप है, इसका मतलब है सिंगल ग्रुप है, डबल ग्रुप रहे, तो इसका मतलब है आप यू क्लैंप उसमें आप लगा सकते हैं, इस तरह का यू क्लैंप आप उसमें इसमें भी आप लगा सकते हैं। और चौथा आपका आ गया मैच्योर्ड पेयर वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक मैच्योर्ड पेयर में क्या होता है ना, बड़ा अगर कोई जॉब है, गोलाकार बड़ा रॉड है, लंबा रॉड है, तो आप इधर भी इसका इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख के इसको आप क्लैंप करके आप इसमें आप की सेट रूल बता रहा है कि यहाँ की सेट रूल लगा के आप इसको नाप सकते हैं कि कितना लंबाई में है, क्या है, नहीं है। तो मार्किंग कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, बताए थे, पंचिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, टेपिंग, जो भी आपको करना है इस पर आप रख के, तो ये पेयर में मिलेगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वी ब्लॉक क्या है। ना तो ये मार्किंग टूल्स है, ना ये कटिंग टूल्स है, या ना ये मेजरिंग टूल्स है, ये क्या है, होल्डिंग टूल्स है। ये कास्ट आयरन का बना होता है। ये क्यों दरकार पड़ता है, क्योंकि कोई भी गोलाकार या वर्गाकार आकृति वाले जॉब को उसको सहारा देने के लिए उस पर रख कर उस पर सारा प्रोसेस आपका जो भी है उसको करने के लिए एक चाहिए ना, एक टूल्स चाहिए, तो वो टूल्स ये है। ठीक है। और आपका जाके ये कास्ट आयरन का रहता है और
जनरली ये जो भी इस पे काम होगा तो इसको रखेंगे कहाँ, पहला बात तो इसको रखेंगे सरफेस प्लेट पर, प्लेन सरफेस रहता है ना उसका, उस पे रख के इस पे इसका काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इसका सारा चीज हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बता दिए कि क्या होता है, क्योंकि लिखने से क्या हो रहा है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा है, तो बच्चे लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उसको पास करके देखने लगते हैं, तो उससे क्या होगा ना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा वी ब्लॉग का। इस वजह से आई होप आपको मार्किंग और लेआउट का लास्ट वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अब इसके बाद जो भी इस चैप्टर से आपको रिलेटेड आपका वीडियो था उसको अगर आप देखिएगा तो आने वाला जो मेरा एक्सरसाइज है उसको समझने में आपको आसानी होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसका एक्सरसाइज के साथ।